श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज में क्या पूजन सामग्री रखनी चाहिए, इसके लिए उस दिन सुबह से हमें किस तरीके से पूजन की विधि की तैयारी करनी चाहिए, साथ ही हरतालिका तीज की कौन सी कथा कहनी चाहिए, ये सब बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, आपको बहुत सी नई नई जानकारियां मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। हरतालिका तीज के जो हम पूजन करते हैं उसके लिए पूजन सामग्री इस प्रकार होती है: कंकु यानी रोली, चावल, मौली, अबीर, गुलाल, पूजा की सुपारी, जनेऊ का जोड़ा। जनेऊ आपको एक नहीं रखना है, जनेऊ के जोड़ा जरूरी रखना है। पंचामृत, कच्चा दूध, फूल, बीलपत्र, आंकड़ा व धतूरे के फूल, साथ ही गुलाब के फूल और ऋतु फल। जो भी फल इस मौसम में आ रहे हैं वो आपको अवश्य रखने हैं। आपके पास बालू रेत और मिट्टी होनी चाहिए, साथ ही एक पाटा होना चाहिए, क्योंकि जो हम बालू रेत और मिट्टी के, काली मिट्टी की जो मूर्तियां बनाते हैं, शिव जी की प्रतिमा, पार्वती जी की प्रतिमा, श्री गणेश की प्रतिमा, तो पाटे पे बनाते हैं, तो एक पाटा भी जरूरी है हमें पूजन के लिए। और जो भी हमें ये पत्ते, पेड़ों के पत्ते मिल जाए, जैसे जामुन, आम, अशोक, मोगरा, चमेली, विभिन्न पेड़ों के पत्ते, आम और जामुन के पत्ते तो बहुत शुभ माने जाते हैं, साथ ही केले के पत्ते भी रखना चाहिए, लाना चाहिए घर पर। अब इस की विधि क्या होती है, आपको सुबह से कैसे तैयारियां करना है, मैं अब ये बताने जा रही हूँ। सुबह आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रश करके, और आंवला, नींबू, और यदि आंधी झाड़ा मिले, आंधी झाड़ा बाजार में मिल जाता है उस दिन, तो इसे पानी में मिलाकर और नहा लें, स्नान कर लें। फिर निर्जल रहकर उपवास शुरू करें। पाटे पर जो आपने पाटा रखा हुआ है उस पर बालू रेत और काली मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी की प्रतिमा बनाएं। यदि आप चाहें तो नंदी और कार्तिकेय की मूर्ति भी बना सकते हैं। फिर आपने जो पाटे पर ये मूर्तियां बनाई हैं उसे किसी स्वच्छ स्थान पर, जहां पवित्र जगह पर, जहां आपने पूजन के लिए तैयारी करी है, उस जगह पर रख दें। और उसके ऊपर केले के पत्ते और विभिन्न पेड़ों के जो आपने पत्ते बुलाए हैं उनसे सुंदर मंडप बना लें। रेशमी वस्त्रों का भी सहारा लिया जा सकता है, रेशमी वस्त्रों से भी सजाया जा सकता है। और इस मंडप के आपको 5 फुलेरा बनाना है। कहते हैं 5 फुलेरा बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये शिव जी की 5 पुत्रियां, जो बेटियां होती हैं, ये फुलेरे के रूप में होती हैं। और पूजन करते समय आपको तांबे का कलश रखना है, उस पर आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश को सजाना जरूर है। आप दिया जला लें और पूजन आरंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गणपति जी की पूजन करना चाहिए, फिर शिव पार्वती जी की, और यदि आपने नंदी, कार्तिकेय वगैरह बनाए हैं तो आप उनकी भी पूजन करें। पूजन यथा व्यवस्थित तरीके से करके और फिर आरती करें। आप इसके बाद रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण अवश्य करें। दूसरे दिन जो मिट्टी से आपने प्रतिमाएं बनाई हैं उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या जो भी बहता हुआ जल स्रोत है उसमें विसर्जित कर दें। दूसरे दिन ब्राह्मण को जिमाएं। यदि आप जिमा नहीं पा रहे हैं तो आप सीधा भी दे सकते हैं। फिर जो आप भगवान का प्रसाद रखा है आपके पास, उसे ले लें। ये आपका व्रत का पारना हो गया और आप फिर भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे ये व्रत 20 साल करने के बाद इसका उद्यापन करने का भी महत्व है। आप कर सकते हैं 20 साल तक, ये जब आपका व्रत हो जाता है पूरा तो इसका उद्यापन किया जा सकता है। अब मैं हरतालिका तीज में जो कथा सुनाई जाती है वह कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से और अपनी पूरी श्रद्धा के अनुसार सुने। ये कथा, ऐसे कहा जाता है कि ये कथा स्वयं शिव जी ने पार्वती जी से सुनाई थी। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव जी से पार्वती पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, जिससे सब मनुष्यों को संपूर्ण धर्मों का सार मिले, सब सार समझे, वो ऐसे थोड़े से परिश्रम से ही बहुत फल मिल जाए उन्हें,
ऐसे कोई छुपे हुए व्रत के बारे में आप मुझे सुनाइए। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी तपस्या व दान व्रत करने से आदि अंत मध्य सभी से रहित तीनों लोकों के स्वामी ऐसे मैंने आपको कैसे पाया है, ये आप मुझे सुनाएं। इस प्रकार जब पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा तब महादेव जी बोले कि देवी, जो छुपाने योग्य है और जिसमें सारा धर्म हो वह उत्तम व्रत की तुम्हारी प्रीति और तुम्हारे आगे की बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। यह व्रत ऐसा है जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में उत्तम पुराणों वेदों के सारांश व्रत की शास्त्रों में जैसा कहा गया है जाता है और कहा गया है, मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मन लगाकर सुनो। जिन व्रत ही के प्रभाव से अंतर्धान होकर तुम हमारे आधे आसन को प्राप्त हुई हो, संपूर्ण वृत्तांत में आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भादों के महीने में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो व्यक्ति या जो स्त्री व्रत करती है वह समस्त पापों से छूटकर स्वर्ग लोक को जाती है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर जैसा तुमने व्रत किया था उसका वृतांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, तुम्हारे मुख से संपूर्ण वृतांत सुनने की इच्छा है कि मैंने ऐसा क्या दुर्लभ व्रत किया था। तब शिवजी ने कहा, हे प्रिय, भारत खंड में बड़ा ही दिव्य एवं सभी पर्वतों का राजा, जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी भूमि, पशु पक्षी, वृक्ष और मृग से युक्त हिममान पर्वत है, उसी पर्वत पर नित्य ही देवता एवं गंधर्व विहार करते हैं। हे प्रिय, उसी पर्वत पर बाल्यावस्था में ही नीचे को मुख करके 12 धतूरे को पीकर 64 वर्ष पत्ते खाकर माघ के महीने में जल में, बैसाख के महीने में पंचाग्नि में और श्रावण के महीने में मैदान में अन्न जल त्याग कर तुमने बड़ी ही कठिन तपस्या की। इस व्रत के दुख को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत दुख हुआ और चिंता हुई कि ऐसी कन्या का विवाह मैं किससे करूं। उसी समय वहां नारद मुनि पधारे। तब उन्हें उचित स्थान देखकर और उनका आदर सत्कार किया और आगमन का कारण आपके पिता ने पूछा। तब नारद जी ने कहा, मुझे विष्णु जी ने आप ही की कन्या के लिए योग वर सूचित करने भेजा है। तब हिममान ने पूछा कि कौन है वो योग्य पुरुष। तब नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, उनके समान इस जगत में और कौन हो सकता है। यह सुनकर हिममान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से ही करेंगे। यह वचन सुनने के बाद नारद जी ने विष्णु लोक पहुंचकर यह समाचार दिया। हिममान ने भी यह समाचार अपनी पुत्री पार्वती को सुनाया। तब वह अत्यंत दुखित होकर अपनी सखियों सहित मंदिर गई और विलाप करने लगी। तब पार्वती की सखी ने उसे शांत करते हुए कहा, विलाप क्यों करती हो। तब पार्वती ने कहा, मैंने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु इतने व्रत कर लिए और पिताजी मुझे भगवान विष्णु को देना चाहते हैं। अब प्राण त्यागने के अलावा मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। तब उसकी सखी ने कहा, तुम प्राणों का त्याग ना करो, मेरे साथ वन में चलो, जिसके बारे में तुम्हारे पिताजी को भी नहीं मालूम हो। पार्वती ने वन में जाने के बाद हिममान ने उसे हर जगह तलाश किया और उसके ना मिलने पर चिंता करके वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर वन में एक गुफा में रेत से पार्वती जी ने शिवलिंग की मूर्ति को स्थापित किया और भादों के महीने में हस्त नक्षत्र के दिन पार्वती जी ने तीज का पूजन करके रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने के हेतु गुफा में आ गए। शिवजी के आने से तुम अत्यंत प्रसन्न हुई और वर में तुमने मुझे पति के रूप में मांगा। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर तुमने उस मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया और व्रत को पूर्ण किया। उसी समय हिमवान भी वहां आ गए। तुम्हें देखते ही अपने गले से लगा लिया और फिर पूछा कि तुम ऐसे घने जंगल में क्यों आई। तब पार्वती ने कहा,
आप मेरा विवाह शिव जी से ना करके विष्णु से करना चाहते थे, तो मैं यहाँ चली आई, और अगर आप मुझे शिव जी से विवाह करने का वचन देंगे तभी मैं घर चलूंगी। हिमवान के वचन देने पर पार्वती जी घर आ गई और पार्वती जी का विवाह शिव जी से हुआ। शिव जी ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी बनी। अब इस व्रत का नाम हरतालिका तीज कैसे हुआ, ये मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनो। सखी द्वारा आपका हरण करके आपने यह व्रत किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। तीज के दिन जो स्त्री भोजन करती है और व्रत नहीं करती वह विधवा होती है। जो फल खाती है वह बंदरिया होती है। जो जल पीती है वह जोंक होती है, और जो दूध पीती है वह सांपनी होती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी होती है। महादेव जी कहते हैं, ये व्रत करने से मेरे समान पति मिलता है और मरने पर पार्वती के स्वरूप में मुक्ति मिलती है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों को करने से जितना फल मिलता है, उतना ही फल इस व्रत की कथा को सुनने से मिलता है। देवी, इस व्रत के फल को आप छोटा न समझे। इस व्रत के अनुष्ठान से सभी स्त्रियां पापों से छूट जाती हैं। ये हरतालिका व्रत की कथा हुई। आपका और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।